हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण आज हमको पढ़ना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। संतुलित, देखिए नाम है उसका संतुलित। संतुलित माने होता है बैलेंस करना, इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा एक तराजू होती है, आप लोगों ने पहले देखी होगी। जो तराजू होती है एक तरफ उस पर वेट रखते हैं और एक साइड जो हम सामग्री खरीदते हैं उसको रखते हैं। जब दोनों एक समान हो जाते हैं, जब एक से हो जाते हैं तो कहते हैं हम संतुलित है वो, यानी दोनों के भार बराबर हो जाते हैं, उसी को हम समान कह देते हैं। इसी प्रकार रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे किए जाते हैं, होते क्या हैं जी। तो देखिए क्या है, वह रासायनिक समीकरण जिसके द्वारा दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, यानी उत्पाद और अभिकारक दोनों जब बराबर हो जाते हैं तो ऐसी क्रिया को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। सपोज दैट, देखिए फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम वन एग्जाम्पल्स। सपोज दैट हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन O2। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को सम्मिलित करते हैं तो क्या बनता हमारे पास, जल H2O, वाटर मिल जाता है। अब देखिए ये संतुलित है कि नहीं, इसको हमें मालूम करना है। तो किस प्रकार मालूम करेंगे कि ये रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं है। देखिए H2, यहाँ हाइड्रोजन के अणु कितने हैं, 2। यहाँ ऑक्सीजन के अणु कितने हैं, 2। यहाँ जल के अणु यानी H2O हो गया। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो यहाँ भी 2 हैं। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 अणु हैं। जब ऑक्सीजन के अणु 2 हैं, यानी ऑक्सीजन के अणु कितने हमारे, 2 हैं, तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए जी, कंपलसरी है। तब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 का मल्टीपल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 का मल्टीपल जब किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अब यहाँ 2 का मल्टीपल कर दीजिए तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 4। और यहाँ कितने हमारे, 2 दूनी 4। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ 2 लगा दिया हमने तो ऑक्सीजन के भी अणु कितने हो गए, 2। इसी प्रकार देखिए एक सिंपल सा दूसरा एग्जाम्पल से लेते हैं हम। सपोज दैट अमोनिया, अमोनिया है जब ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्ट करती है, यानी जो अमोनिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बना देती है, NH4Cl, यानी अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड या इसी को हम बोलते हैं नौशादर, अमोनियम क्लोराइड। तो देखिए इसको बैलेंस देखते हैं, N यहाँ कितने 1 1 है, यहाँ H कितने 3 1 4, यहाँ H 4, Cl 1, यहाँ भी Cl 1, दैट इज बैलेंस, यानी ये पहले से ऑलरेडी बैलेंस है। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल्स लेते हैं। सपोज दैट वी टेक मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2। जो मैग्नीशियम होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए Mg प्लस O2 दैट इज मेक टू बी मैग्नीशियम ऑक्साइड,
दैट इज बैलेंस नॉट बैलेंस। वाई? O2, यहाँ पे O2 कितने हैं? 2 अणु हैं। यहाँ पे O कितना है? 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम? यहाँ पे 2 का मल्टीपल कर दीजिए तो Mg। अब आपका Mg कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन बैलेंस है हमारा 2। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम? 2 का मल्टीपल कर देते हैं। जब 2 का मल्टीपल करेंगे तो Mg कितने हो गए हमारे? 2। यहाँ भी Mg कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने? 2। यहाँ भी 2। तो ये बैलेंस हो गया, यानी ये हमारे अभिकारक हैं और ये उत्पाद हैं। वो अभिकारक और उत्पाद जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो वो बैलेंस हो जाता है। एक सपोज दैट हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स है ये। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, और ये HCl से रिएक्ट करता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है? मैग्नीज क्लोराइड MnCl2 प्लस पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। पोटेशियम क्लोराइड KCl जल बनाता है और क्लोरीन, पोटेशियम क्लोराइड जल एंड क्लोरीन। क्लोरीन क्या होती है? ये हमारी गैस होती है। अब इसको बैलेंस करना है। देखिए मैग्नीज क्लोराइड Cl2 होता है। अब इसको बैलेंस करते हैं हम। किस प्रकार से इसको बैलेंस करेंगे? तो देखिए सबसे पहले एक एक पॉइंट्स पे आते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा क्या है? KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम लाल दवा भी बोलते हैं, दैट इज सल्फर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, पोटेशियम क्लोराइड, जल और क्लोरीन। अब इसको बैलेंस करना हमें कि बैलेंस किस प्रकार होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या क्या दिया हमको, उनसे एक एक को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे H2 2 दिए हैं, Cl कितना हो गया? 2 2 4 4 1 5। अगर यहाँ हम 5 का मल्टीपल करेंगे दैट इज नॉट बैलेंस बिकॉज हाइड्रोजन इज 2। ओके, देन इफ वी डू सॉल्व इट्स, देखो अगर हम इसमें 2 का मल्टीपल करते हैं, पोटेशियम 2KMnO4, यहाँ का 2 का मल्टीपल कर दें तो देखिए यहाँ जब 2 हो गया तो यहाँ पे 2 में हमें लाना पड़ेगा 2, क्योंकि पोटेशियम 2 है तो यहाँ भी पोटेशियम 2 होना चाहिए। अब मैग्नीज 2 है तो यहाँ पर भी हमको 2 लगाना पड़ेगा, तो मैग्नीज भी हमारा बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 दूनी 8, 8 ऑक्सीजन है। तो 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखिए कहीं नहीं है, यहाँ पे 8 लगा दीजिए। ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे? 8 हो गए, जो हो गए 8 हो, ये ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब कितना बचा हमारा? Cl। अब यहाँ Cl देखिए कितना हो गया है H से पहले जी, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर भी हमें 16 लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब हाइड्रोजन कितना हो गया हमारा, यहाँ हो गया 8 दूनी 16, जब यहाँ 16 है तो यहाँ 16 लगाइए। अब Cl देखिए कितना हो गया? 16 Cl, तो 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 जे हो गया। अब 2 जे है तो इसमें 5 कर दीजिए, 5 दूनी 10, 10 और 10 4 14 और 2 16, ये हमारा हो गया कैलोरीन बैलेंस। इस तरह हम बैलेंस कर सकते हैं किसी भी बड़ी से बड़ी टेबल की। अब किसी भी प्रकार का इस तरह का बैलेंसिंग को हम आसानी से कर सकते हैं कि दोनों तरह के, इसको पहले आप लोग नोटेट कर लीजिएगा।